फोबिया 2016 की भारतीय साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो पवन कृपलानी द्वारा निर्देशित और विकी राजानी द्वारा निर्मित है। फिल्म में राधिका आप्टे प्रमुख भूमिका में हैं। इसकी IMDb रेटिंग 6.8 है। हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। महक देव एक बेहद प्रतिभाशाली कलाकार हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण दर्दनाक घटना, एक टैक्सी ड्राइवर द्वारा छेड़छाड़ किए जाने के कारण उसे अत्यधिक एगोराफोबिया विकसित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर रहना और अज्ञात लोगों के बड़े समूहों के साथ मेलजोल करना नापसंद करता है। शुरुआत में महक की मदद करने वाली उसकी बहन अनुषा उसके सनकी व्यवहार से थक जाती है, खासकर जब इसका असर उसके अपने 5 साल के बेटे पर पड़ने लगता है। शान, एक करीबी दोस्त, महक को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, इस धारणा पर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से उसे फायदा हो सकता है। नए अपार्टमेंट में महक की दोस्ती पड़ोस में रहने वाली कॉलेज जाने वाली लड़की निक्की से होती है। उनके दूसरे पड़ोसी मनु एंगर मैनेजमेंट के मुद्दों पर काम कर रहे हैं और एक लाफ्टर क्लब का हिस्सा हैं। मनु बर्बाद हो गया है क्योंकि उसकी प्रेमिका जिया खुराना ने उसे छोड़ दिया है। जिया पहले महक के नए अपार्टमेंट में रहती थी और अचानक बिना किसी सुराग के गायब हो गई, बिना किराया चुकाए और अपनी अग्रिम जमा राशि का दावा किए बिना अपना अधिकांश सामान पीछे छोड़ गई। महक को जिया की डायरी मिलती है जिसमें मनु के गुस्से के कारण उसके साथ उसके तनावपूर्ण और अपमानजनक रिश्ते का जिक्र है। महक ने डायरी से निष्कर्ष निकाला कि मनु ने जिया की हत्या कर दी। वह जिया के अचानक चले जाने, मनु के प्रतीत होने वाले संदिग्ध व्यवहार और उसके फ्रीजर में एक कटी हुई उंगली, उसके बाथरूम के फर्श पर एक लाल चाकू जैसे ज्वलंत दृश्यों की एक श्रृंखला से आश्वस्त थी। उसके बेडरूम में एक पुरुष घुसपैठिया और उसके बाथटब में एक घायल महिला। यह उसे जिया के माता पिता को फोन करके अपना संदेह बताने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि शान को संदेह है। जिया अचानक आती है और महक द्वारा जिया के माता पिता को बुलाए जाने के संबंध में उनसे बात करती है। फिर जिया सुधरे हुए मनु के साथ मेल मिलाप करती है और पुष्टि करती है कि महक से गलती हुई थी, जिससे महक उसकी वास्तविकता पर सवाल उठा रही थी। जब शान कबूल करता है कि वो हमेशा उससे प्यार करता है और उसे छूने की कोशिश करता है, तो वो उसे ठुकरा देती है और गुस्से से उसे डांटती है और उस पर उसकी कमजोर मानसिक स्थिति का शोषण करने का आरोप लगाती है। उनके बीच परिणामी टकराव के दौरान चुनकी घटनाओं का सटीक क्रम उसके सपनों की तरह ही घटित होता है। महक को एहसास होता है कि वे उसके भविष्य का पूर्वाभास थे। फिर वह निष्कर्ष निकालती है कि वो वही है जिसे शान द्वारा मार दिया जाएगा। उसे पता चलता है कि वो घुसपैठिया है और वो खुद घायल महिला है जिसकी उंगली कट गई है। वो पागलपन भरी घबराहट में उस पर चाकू से हमला करती है। शान द्वारा उसे शांत करने की कोशिशों में गलती से उसकी उंगली कट गई। शान उसके कटे हुए अंक को फ्रीजर में सुरक्षित रखने के बाद एम्बुलेंस को बुलाता है। वह शान को अपने शयन कक्ष में बंद कर देती है और अंततः अपने डर पर काबू पाकर भयभीत होकर अपनी इमारत से बाहर निकल जाती है। चरम दृश्य में उसकी दृष्टि एक बार फिर वास्तविकता से मेल खाती है, जैसा कि हम उसके द्वारा पहले बनाई गई एक पेंटिंग देखते हैं जिसमें हाथ उसकी ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उस स्थिति को प्रतिबिंबित करता है जिसमें वह घायल हो जाती है और अपनी स्थिति पर काबू पाने के लिए मदद के लिए खुले में जाती है। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।